नमस्ते सभी को। आज हम लोग भगवत गीता चैप्टर 15 द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन का श्लोक 1 स्टार्ट करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वा मूलाम् अधा सखाम् अस्वत्थहाम् प्रहुर अव्ययां छन्दंसि यस्या पर्णनि यस्तां वेदसा वेदावित्। The Supreme Personality of Godhead said, "It is said that there is an imperishable banyan tree that has its roots upward and its branches down, and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas." तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड मतलब परमेश्वर हमें ये बता रहे हैं कि इट इज़ सेड दैट देयर इज़ एन इम्पेरिशेबल बनियन ट्री। जो बैनियन ट्री होता है उसको आप वो ख़त्म नहीं होता, वो पेरिश नहीं करता है, ठीक है। एंड हैज़ रूट्स अपवर्ड एंड इट्स ब्रांचेस डाउन एंड हुज लीव्स आर द वैदिक हिम्स। जिसके रूट्स ऊपर निकल करके आते हैं, यू नो ना बैनियन ट्री के रूट्स कैसे निकल करके आते हैं, एंड ब्रांचेस डाउन, जिनके और उसका रिफ्लेक्शन जब गिरता है ना पानी में रिफ्लेक्शन गिरने से उसका दिखता है जैसे कि एक ऐसा बोला जाता है कि पानी में जब भी आप देखते हो तो उल्टा दिखता है ना पेड़, तो वो भी एक उसका भी एक ये है कि रूट्स के साथ में जुड़े रहना चाहिए हमें। सो ब्रांचेस डाउन एंड हुज लीव्स आर द वैदिक हिम्स। वन हु नोज दिस ट्री इज द नोअर ऑफ द वेदास। जो इस ट्री के बारे में, ये कैसे ग्रो करता है, किस तरीके से करता है, जो इस पेड़ के बारे में जानता है वो वेदास के बारे में जानता है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। After the discussion of the importance of Bhakti Yoga, one may question, what about the Vedas? It is explained in this chapter that the purpose of Vedic structure is to understand Krishna. Therefore, one who is in Krishna consciousness, who is engaged in devotional service, already knows the Vedas. ठीक है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं, जो खुद को डिवोशनल सर्विस में लगा कर रखते हैं, वो वेदास के बारे में जानते हैं। The entanglement of this material world is compared here to a banyan tree. जो हम material world से अटके पड़े रहते हैं ना, उनको banyan tree के साथ में कनेक्ट किया जाता है। For one who is engaged in fruitive activities, there is no end to the banyan tree. जो खुद को सारे fruitive activities में हम कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, वैसे एक्टिविटीज़ के साथ में जुड़ा के रहते हैं, उनके लिए banyan tree कभी ख़त्म नहीं होता। He wanders from one branch to another, मतलब उसके कभी इच्छाएं पूरी ही नहीं होती, वह संतुष्ट ही नहीं होता। कुछ इच्छाएं पूरी होती है तो दूसरा बन जाता है, दूसरा पूरा होता है तो तीसरा बन जाता है, सो वैसे घूमता रहता है। The trees of this material world has no end, and for one who is attached to the tree, there is no possibility for liberation. The Vedic hymns meant for elevating oneself are called the leaves of this tree. जो वैदिक गाना हम सुनते हैं या फिर जो वैदिक मंत्र हम सुनते हैं वो हमें एलिवेट करने के लिए रहता है, जैसे कि ये लीव्स जैसे, ठीक है। हमें मतलब जब भी हम पॉजिटिविटी सुनते हैं, मंत्र सुनते हैं, हम एलिवेट होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है। सो द ट्रीज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड हैज़ नो एंड। ये ट्रीज जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती मटेरियल वर्ल्ड में, एंड जो भी ये ट्रीज से अटैच हो जाता है उसको कभी भी फ्रीडम नहीं मिलती, क्योंकि इस ट्री जो है ये हमारे विशेष को, जैसे भी कोई इच्छा पूर्ति के लिए बैनियन ट्री के पास में जा कर के हम पूजा करते हैं ना, ठीक है। सो वो चीज़ भी है। द ट्रीज रूट्स ग्रो अपवर्ड बिकॉज दे बिगिन फ्रॉम वेयर ब्रह्मा इज लोकेटेड। जो पेड़ के जो रूट्स है वो ऊपर के तरफ चढ़ जाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म के साथ में अपवर्ड बिकॉज दे बिगिन, क्योंकि वो वहाँ से बिगिन करते हैं जहाँ पे ब्रह्मा लोकेटेड है ऊपर, तो इसीलिए ट्रीज ऊपर के तरफ जाते हैं, ठीक है। द टॉप मोस्ट प्लैनेट ऑफ द यूनिवर्स। If one can understand this indestructible tree of illusion, then one can get out of it. जो ये tree of illusion है, जो हमारे विशेष में हमें धकेल देता है, एक विश पूरा करने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो ये मतलब इनकम्प्लीट सीरीज ऑफ विशेष में जो हम गिर जाते हैं, उससे हमें निकलना मुश्किल हो जाता है। जब भी कोई अटैच्ड हो जाते हैं, विशेष पूरी करने के लिए अटैच्ड हो जाओ तो फिर अटैच्ड ही हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ
extrication should be understood. In the previous chapters, it has been explained that there are many processes by which to get out of the material entanglement, and up to the 13th chapter we have seen that devotional service to the Supreme Lord is the best way. कैसे हम entanglement में बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, भगवान का भक्ति करके. Now the basic, मतलब कोई चीज़ को पाने की वो पागलपंती नहीं होनी चाहिए, जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी समझाती हूँ कि मुझे वो चीज़ मिले ना मिले ओके, बट मुझे बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है कि मुझे मिल ही जाएगी, पर वो डेस्परेशन नहीं होती है. इन केस कभी कभार छोटे छोटे कुछ विशेष पूरी भी ना हो, फिर भी हम ओके रहेंगे, है ना. नाउ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस इज डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल एक्टिविटीज एंड अटैचमेंट टू द ट्रांसेंडेंटल सर्विस टू द लॉर्ड. भगवान से अटैचमेंट करो और मटेरियल चीजों से डिटैचमेंट करो. दिस इज द बेस्ट वे. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अटैचमेंट टू द मटेरियल वर्ल्ड इज डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर. द रूट ऑफ दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस ग्रोज अपवर्ड्स. जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है ना, उसका रूट ऊपर की तरफ बढ़ता है. मतलब मटेरियल चीजों से अटैच हो गए तो फिर वो तुमको और भी ज़्यादा अटैच कर देगा. दिस मीन्स दैट इट बिगिन्स फ्रॉम द टोटल मटीरियल सब्सटेंस फ्रॉम द टॉपमोस्ट प्लैनेट of the universe. From there the whole universe is expanded with so many branches representing the various planetary systems. तो एक बार अगर एक इच्छा पूरी हो गई तो इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, एकदम पूरा इंसान पजल हो जाता है. The fruits represent the results of the living entities activities, namely religion, economic development, sense gratification and liberation. ये जो सारे अलग अलग फ्रूट्स है, ये इंसान ने ही बनाए हैं, एक एक चीज़ स्तर पे बनाए हैं. तो जब भी हम कुछ इच्छा को पूरा करते हैं तो दूसरी इच्छा में जाने की जो इच्छा होती है, वो एक बार अगर आप इस चीज़ में दलदल में फंस गए ना, तो फिर बार बार उसी में चलते रहेंगे. और बहुत सारे जो हमारे जब सत्कर्म हम करते हैं या जो भी हम कर्म करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए, तो क्या क्या चीज़ बनी हुई है, कभी रिलीजन बना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बना है, ये सारी चीज़ें ना आउटकम है ऑफ मटेरियल वर्ल्ड. ठीक है. सो नाउ देर इज नो रेडी एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड ऑफ अ ट्री सिचुएटेड विद इन इट्स ब्रांचेस डाउन एंड इट्स रूट्स अप, बट देर इज सच अ थिंग, द ट्री कैन बी फाउंड बिसाइड अ रेजर्वेयर ऑफ वाटर. तो वैसे सच में ऐसा कभी देखा नहीं जाता है. हाँ, मैंग्रोव ट्रीज वैसे होते हैं, बट इन जनरली ट्रीज वैसे होते नहीं है. तो इसीलिए जो मैंने पानी वाला एग्जांपल बोला कि पानी के बगल में एक ट्री खड़ा हुआ है, वी कैन सी दैट द ट्रीज ऑफ द बैंक रिफ्लेक्ट अपॉन द वाटर विथ इट्स ब्रांचेस डाउन एंड रूट्स अप. इन अदर वर्ड्स, द ट्रीज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल ट्री ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो हमारे मटेरियल वर्ल्ड में जो हर चीज़ के लिए हम पागलपंती कर रहे हैं, वो बस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है, उल्टा पार्ट है, बिल्कुल उल्टा. मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रिलैक्स होना पड़ता है, मटेरियल वर्ल्ड में सब पागल होते फिरते हैं. सो जस्ट द रिफ्लेक्शन एंड विच इज कम्प्लीटली ऑपोजिट. वी कैन सी दैट द ट्रीज ऑफ द बैंक रिफ्लेक्ट अपॉन द वाटर विथ इज ब्रांचेस डाउन एंड रूट्स अप. इन अदर वर्ड्स, द ट्री ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल ट्री ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. दिस रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सिचुएटेड ऑन डिजायर, जस्ट एज द ट्रीज रिफ्लेक्शन इज सिचुएटेड ऑन वाटर. ठीक है. तो जब डिजायर आता है तो आप रिलैक्स से पागल हो जाते हो. डिजायर इज द कॉज ऑफ थिंग्स बीइंग सिचुएटेड इन द रिफ्लेक्टेड मटेरियल वर्ल्ड. अगर डिजायर ही खत्म हो जाती है तो जो भी मिलेगा उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे और आपको और भी ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि वो अलग ही फीलिंग है. जब आप कोई भी चीज़ का डिज़ायर करते हो, फिर वो मिले ना मिले उसका पागलपंती होता है. जब डिज़ायर करते ही नहीं हो तो कुछ फीलिंग नहीं आती है. One who wants to get out of this material existence must know this tree thoroughly through analytical study. Then he can cut off his relationship with it. जो इस डिज़ायर, इस मटेरियल एग्जिस्टेंस का जो भी सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में जब समझ जाता है तो वो डिज़ायर और वो चीज़ को पाने की जो इच्छा है उससे वो खुद को काट लेता है. ये बहुत डिफिकल्ट है. हाँ, ये बहुत ईजी नहीं है सबके लिए करना. This tree, being the reflection of the real tree, is an exact replica. Everything is there in the spiritual world. The impersonalists take Brahman to be the root of the material tree, and from the root, according to Sankhya's philosophy, comes Prakriti, Purusha, then these gunas, 5 gross elements, Pancha Mahabhuta, then 10 senses, Dasa Indriya, mind, etc. तो पहले वो spiritual energy से ही ये सारी चीज़ें बनती है. In other words, they divide the whole material world into 24 elements. If Brahman is the center of all manifestations, मतलब ये सारे जो मटेरियल चीज़ें हैं ना, वो स्पिरिचुअल चीज़ों से साथ अटैच्ड है. अभी आपको बस उस डिज़ायर को हटा देना है, अपनी पागलपंती को हटा देना है. मटेरियल वर्ल्ड में रह के भी, मटेरियल चीज़ों से रह के भी उस ग्रीड या उस डिज़ायर से निकल करके स्पिरिचुअल एनर्जी तक कनेक्शन बिठाना है. एवरीथिंग इज देयर बट यू आर नॉट डिपेंडेंट और एंटैंगल्ड विद एनीथिंग. वो चाहे रहे या ना रहे, आप उससे एंटैंगल्ड नहीं हो, उसके ऊपर पागल नहीं हो. राइट.
If Brahman is the center of all manifestations, then this material world is the manifestation of center by 180 degrees, and then other 180 degree constitute the spiritual world. तो ब्रह्मन अगर सेंटर में है, एक पार्ट पूरा मटेरियल वर्ल्ड है, एक पार्ट पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है. The material world is the perverted reflection, so the spiritual world must be the same variegatedness but in reality. मतलब spiritual world का reflection करोगे तो material world आ जाएगा, जो अभी तक बोला जा रहा था, same चीज़. The Prakriti is the external energy of the Supreme Lord, and the Purusha is the Supreme Lord himself, and that is explained in Bhagavad Gita. Since the manifestation is material, it is temporary. Reflection is temporary, for it's sometimes seen and sometimes not seen. मतलब जब सूर्य का रोशनी गिरेगा तभी आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, अंधेरे में रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, तो वो टेम्परेरी है. जो मटेरियल चीज़ें बन रही है वो कभी ना कभी चली जाती है. हमारा बॉडी या कोई ट्री या कोई एनिमल या प्लांट, वो कभी ना कभी वो पेरिश हो जाती है, तो वो टेम्परेरी है. और भगवान मतलब पुरुष और प्रकृति एक साथ में आते हैं तभी ये सारी मटेरियल वर्ल्ड बनती है. बट द ओरिजिन ऑफ वेयर्स द रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड इज इटर्नल. कहाँ से वो रिफ्लेक्शन आ रही है, वो ओरिजिन from whence the reflection is reflected is eternal. ठीक है. The material reflection is the real tree that has to be cut off, and when it is said that a person knows the Vedas, it is assumed that he knows how to cut off the attachment to the material world. मतलब ये जो आपका रिफ्लेक्शन जहाँ से दिख रहा है, वो जो पानी, वो हमेशा ही है. पानी वाटर एलिमेंट वो जा नहीं रहा है, पानी इज देयर. बट वो ट्री है, वो जब चला जाएगा तब आपको वो अटैचमेंट, वो ट्री नहीं रहेगा, रिफ्लेक्शन नहीं देगा, दिखेगा, तो आप वो डिज़ायर भी ख़त्म हो जाएगा. लिटिल ट्रिकी है ये चीज़. हाँ, मतलब सीधी बात यह है कि किसी भी चीज़ से अटैचमेंट रखोगे, मटेरियल वर्ल्ड के किसी भी विषय से अटैचमेंट रखोगे तो प्रॉब्लम होगी. इफ़ वन नोज द प्रोसेस, ही एक्चुअली नोज द वेदास. कैसे हटाना है, अगर ये समझ गए कैसे हटाना है, भगवान की भक्ति करो. जितना ज़्यादा भक्ति करोगे धीरे धीरे डिटैच हो जाओगे. किसी भी चीज़ के लिए ना वो इच्छा फील ही नहीं होगी. अगर बोलते हो कि मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ, बहुत भक्ति करती हूँ, फिर भी क्यों नहीं हो रहा, मतलब आप उतना भक्ति नहीं कर रहे हो डियर. आपको और करना चाहिए. अगर आप मान लो दिन में एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक माला जाप कर रहे हो, बोल रहे हो मैं तो रोज़ भक्ति करता हूँ. नहीं, फिर आप 2 माला करो, फिर आप 5 माला करो, आप 10 माला करो, 16 करो, 32 करो, आप 64 करो, आप 100 करो. मतलब आपको आपके हिसाब से और बढ़ाना चाहिए. एज पर योर कर्मा, एज पर योर सोल्स जर्नी, आपको और इंक्रीज. जब तक कि डिटैचमेंट ना हो तब तक आपको करते जाना चाहिए. जब डिटैच हो जाओगे आपको ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, जो आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी. So one who is attracted by the ritualistic formulas of Vedas is attracted by the beautiful green leaves of the tree. He does not exactly know the purpose of the Vedas. The purpose of the Vedas, as disclosed by personality of Godhead himself, is to cut down this reflected tree. मतलब उस इच्छा को, उस attachment को, उस चीज़ को ही हटाना पड़ेगा. And attain the real tree of spiritual world. जो रिफ्लेक्शन में दिख रहा है वो रियल ट्री है, ठीक है, और जो रियल ट्री के रूप में है वो रियल नहीं है. तो वही है यहाँ पे, जो चीज़ है नहीं वही है, जो है वो नहीं है, ऐसा. तो मतलब कोई भी चीज़ के लिए मटेरियल अटैचमेंट जो है, ट्री वाला एग्जांपल से कभी कभार समझ में आता है, कभी नहीं आता है. आपको जो अटैचमेंट है उसको दूर करोगे तो ज़िंदगी की समस्याएं दूर हो जाएंगी. डिटैच करने के लिए जितना हो सके भगवान की भक्ति करो. दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज, एंड दैट विल हेल्प यू टू अटेन more than what you desire, more than what you want, and more than what you have ever expected. यही तक है श्लोक नंबर 1 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 15. अगले दिन हम श्लोक 2 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.